नमस्कार। आज हमारे साथ नागपुर से ट्रैक लर्निंग सिस्टम के गौरव नामजोशी सर हमारे साथ है, नमस्ते सर। जो कि डायरेक्टर है ट्रैक लर्निंग सिस्टम के। सर, एक बहुत बेहतरीन चीज हमें देखने को मिली है कि 2013 से 100% रिजल्ट आपके क्लासेस का रहा है। यस सर। क्या राज है सर इसके पीछे का? सर, डेडिकेटेड सपोर्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर्स। हम लोग सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं, पढ़ाने के बाद एडिशनल मेंटरशिप का रोल भी प्ले करते हैं। जैसे पढ़ाने के बाद भी बच्चों को बहुत सारे डाउट्स डिफ़िकल्टीज होती है, बच्चों से प्रैक्टिस करवानी होती है। उसके लिए हम क्लासेस के अलावा एडिशनली बच्चों को या तो वीकडेज में 1 आवर के लिए रुकवाते हैं या एवरी संडे सुबह 9 से 12 के बीच में बच्चों के लिए स्पेशल प्रैक्टिस डाउट सेशन का टाइम रखा जाता है, जिसमें बच्चे आके अपना डाउट सारे क्लियर करवा सकते हैं। कोई कारणवश किसी दिन किसी बच्चे का कोई क्लास छूट जाता है तो उसके लिए जो छूटा हुआ पोर्शन है वो कवर करने के लिए एक बैकलॉग क्लास अगेन संडे को 9 से 12 के बीच में रखा जाता है। किसी बच्चे का कोई एग्जामिनेशन है नेक्स्ट वीक में, जैसे स्कूल लेवल पे एग्जामिनेशन होते हैं, हम सीबीएसई में ही डील करते हैं, तो उनके पीटीज एग्जामिनेशन होते हैं, कभी कभी क्लास टेस्ट होते हैं, तो उसके लिए भी हम संडे को एक्स्ट्रा बच्चों को प्रैक्टिस के लिए बुलाते हैं, डाउट क्लियरिंग के लिए बुलाते हैं। तो हमारा जो सबसे बड़ा यूएसपी है वो है कि हम एक डेडिकेटेड स्टाफ है हमारे पास। उसके अलावा हमने एक स्पेसिफिक स्टडी मटेरियल बनाया हुआ है, हम हमारा खुद का बना हुआ स्टडी मटेरियल बुक्स बच्चों को प्रोवाइड करते हैं और उनके अंदर के ये इंश्योर करते हैं कि सारे क्वेश्चंस बच्चे खुद से सॉल्व करें। जहाँ पे भी उसमें डाउट्स डिफिकल्टीज आती है हम लोग उनके साथ सपोर्ट में खड़े होते हैं ताकि वो डाउट्स क्लियर कर सकें। सर, जैसे कि देखा गया है काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपके क्लासेस का रहा है, फिर भी सर अगर हम जानना चाहेंगे कि बच्चों के मन में हमेशा कॉम्प्लिकेशन रहता है कि स्टडी कैसे की जाए, क्या पैटर्न होना चाहिए, तो बच्चों को आप किस तरह का एक स्टडी पैटर्न देते हैं या फिर किस तरह से उनसे स्टडी करवा लेते हैं? देखिए सर, एक तो सबसे पहले हर बच्चा डिफरेंट है, हर बच्चे का पढ़ाई करने का तरीका, जरिया, मेथोडोलॉजी डिफरेंट है, उसका उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का इंटरेस्ट भी डिफरेंट है। इसके अलावा अगर वो बच्चे का उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नॉलेज भी डिफरेंट है, तो हर इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के हिसाब से उनको स्टडी प्लान बना के देना पड़ता है, जिसके लिए हम इंडिविजुअली टीचर वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो में बच्चों के साथ इन्वॉल्व रहते हैं। हम बच्चों को ये मेक श्योर करते हैं कि जब भी उनको डाउट्स है, डिफिकल्टी से कोई टॉपिक नहीं समझा है या कुछ एडिशनल प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो हम लोगों में से कोई ना कोई अवेलेबल रहे ताकि उनको उस समय इमीडिएटली वो डाउट क्लियर हो जाए। इसके अलावा हमने कुछ स्पेसिफिक हमारा स्टडी मटेरियल बनाया, बिकॉज अगर आप देखोगे तो पिछले 10-12 सालों में सीबीएसई ने काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं, सिर्फ कंटेंट में, सिलेबस में ही नहीं, बट उनके पेपर पैटर्न्स में भी। तो उसके अकॉर्डिंगली बच्चों को पढ़ाया जाता है। कोई एक पर्टिकुलर बुक आप खरीद लीजिए और उसमें से क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए तो आपकी पढ़ाई हो जाएगी, हम उस मोड में काम नहीं करते। हम हमारे खुद का स्टडी मटेरियल बना के देते हैं जो हर साल हम चेंज करते हैं, जिसमें प्रीवियस बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस भी डाले जाते हैं और जो नया पैटर्न है उसके हिसाब से बुक्स उनको दी जाती है, उसके हिसाब से उनको सपोर्ट दिया जाता है ताकि वो सॉल्व करके आगे बढ़ सके। 2 चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे लाइफ में एज ए टीचर। सिर्फ पढ़ा के हमारा रोल खत्म नहीं होता है, उसके बाद हमारा एक्चुअल रोल शुरू होता है, बिकॉज हम लोग एक नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हैं। हमारा मेन काम होता है मेंटरशिप करने का। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं उनको टॉपिक में, कॉन्सेप्ट्स में डाउट्स डिफिकल्टीज नहीं होती है, लेकिन उनका कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेके, कोई सब्जेक्ट को लेके, कोई टॉपिक को लेके एक मेंटल ब्लॉक बन जाता है। तो हमको मेंटल ब्लॉक रिमूव करने का भी एक हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके अलावा हर बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट समझने का प्रोसेस भी अलग होता है। जैसे आप एक जनरल, हमारे यहाँ हम लोग 30 स्टूडेंट्स का एक बैच साइज रखते हैं, तो 30 बच्चों का कॉन्सेप्ट पढ़ाने समय हम कोशिश करते हैं कि सेम लेवल पे ले जाए ताकि बेस से उठा के बच्चा सारा का सारा कॉन्सेप्ट समझ पाए। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि आधे बच्चे को अगर एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में कुछ डिफिकल्टी जा रही है तो हम उसको इंडिविजुअली अलग से बुला के वो कॉन्सेप्ट फिर से एक्सप्लेन करते हैं। उस कॉन्सेप्ट को कैसे बिल्डअप करना है इसके ऊपर हम ज़्यादा मेहनत करते हैं, बिकॉज अगर आप सीबीएसई का स्ट्रक्चर देखोगे तो उनके मैथ्स और साइंस के सब्जेक्ट जो है वो एक कॉन्सेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट्स है, और इन दोनों सब्जेक्ट में अगर आप बच्चे का कॉन्सेप्ट बिल्ड करोगे तो किसी भी प्रकार का कितना भी ट्विस्टेड क्वेश्चन दिया जाए वो डेफिनेटली उसको अच्छे से सॉल्व कर पाता है। जैसे सर कंपटीशन का ज़माना है, आफ्टर 10th बच्चा 12th के लिए जाता है, आफ्टर 12th से काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फेस करनी पड़ती है। किस तरह की तैयारी आप कॉम्पिटिटिव्स को लेकर बच्चों की स्टार्टिंग से कराते हैं? आप 7 to 10 तक के बच्चों की क्लासेस लेते हैं, बिल्कुल। किस तरह की प्रिपरेशन
देखिए, अगर आप देखोगे तो अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है जिसमें जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्मेट में आते हैं। तो यहाँ पे हमें बच्चों का अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डेफिनेटली अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। अब पिछले 3 सालों में सीबीएसई ने 8 स्टैंडर्ड 7 स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स एक पर्टिकुलर फॉर्मेट इंट्रोड्यूस किया है जहाँ पे हर पेपर में एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे। पिछले 2 सालों से मतलब 22-23 एंड 23-24 ये 2 ईयर्स के लिए 9-10 के लिए उन्होंने बहुत स्पेसिफिक कर दिया है कि हर सब्जेक्ट के 80 मार्क के पेपर में से 20 क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड रहेंगे और 3 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे जो अगेन कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस है। तो हमारा प्रयास ये होता है कि जब हम कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं कोई भी नया कॉन्सेप्ट क्लास में तो वी मेक श्योर कि बच्चा वो कॉन्सेप्ट को इतना डिटेल में समझ ले कि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो वो उसको एटलीस्ट समझ पाए कि मुझे ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है कि एक बार कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हो गई तो किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, तो हम वो डिफरेंट वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस क्लास में डिस्कस करते हैं। टेस्ट हम रेगुलर वीकली टेस्ट कंडक्ट करते हैं हर सब्जेक्ट की, जैसे मैथ्स और साइंस की हर वीक में 2 टेस्ट होंगी जो भी हमने उस वीक में सिलेबस कवर किया है उतने पोर्शन के ऊपर, सो दैट हम और बच्चे दोनों एक एज अ टीम काम करके इस तरह से कुछ वर्कआउट करें कि बच्चों को और हमको रियलाइज हो कि ये टॉपिक इस पर्टिकुलर स्टूडेंट का स्ट्रॉन्ग है या वीक है और उसके हिसाब से फिर उसमें एडिशनल मदद जिसको ज़रूरत होती है वो दी जाती है। जैसे कि सर हर बच्चा पढ़ाई में एक जैसा नहीं है। करेक्ट सर। एक टीचर होने के नाते ये तो हो गई बच्चों के लिए बात, लेकिन एक टीचर होने के नाते पेरेंट्स के लिए क्या आपका एक संदेश रहेगा कि बच्चों को कैसे ट्रीट करना है घर में, कैसे उनसे पढ़ाई करवा लेनी है, क्योंकि Right. बच्चे जनरली खुद होके करते नहीं है, पेरेंट्स का बहुत रोल होता है उसमें। देखिए सर, यहाँ पे ना पेरेंट्स के 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर एज अ पेरेंट किसी ने भी, अगर मैं भी मेरे बच्चे से डील कर रहा हूँ तो मैंने ये चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि मेरे बच्चे का स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है। वो आइडेंटिफाई करने के लिए मार्क्स पैरामीटर मत रखिए। जैसे जूनियर क्लासेस में आपके बच्चे को 90-95% मार्क्स मिलते थे, इसका मतलब वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत स्ट्रांग है, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे सिलेबस हायर लेवल पे जाएगा, एज अ पेरेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एक आइडेंटिफाई करें कि हमारे बच्चे का कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है, कौन सा वीक है। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि हर बच्चा पढ़ाई में ही होशियार हो, लेकिन डेफिनेटली एजुकेशन इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। हमें ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तो करना ही है, लेकिन ये आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि हमारे बच्चे का स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये एक बार जब आइडेंटिफाई हो जाएगा कि हमारे बच्चे का स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, उसके बाद आप डिसाइड करिए कि उस बच्चे के लिए रोड मैप अहेड क्या हो सकता है, आगे जाके वो क्या कर सकता है, और वो बच्चे के साथ डिस्कस करिए। देखिए, जैसे हम लोग जब पढ़ते थे तो कई मतलब मेरी एज अभी 40 ईयर्स है, तो हमारे एज में ऐसा ग्रेजुएशन तक माँ बाप को कोई इंटरेस्ट नहीं था क्या कर रहे हो, आपने जाके बताना है कि मेरे को ये करना है, तो वो उसके लिए तैयार थे। आज की डेट में बच्चों के ऊपर पेरेंट्स का ओवर इन्वॉल्वमेंट है कि आपको यही करना है और यही नहीं करना है। उस पैरामीटर को थोड़ा सा कम करिए, अगर रिड्यूस कर सकते हो, पूरा कम खत्म कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो वो एक प्रेशर जो आप दे रहे हो बच्चों के ऊपर, वो देना बंद करिए। तीसरा, कहीं ना कहीं पे डिसिप्लिनरी लेवल पे हमें काम करना है। थोड़ा सा बच्चों का डिसिप्लिन का इशू चल रहा है। वो डिसिप्लिन सिर्फ पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, या दोस्तों से मिलने में, स्कूल में बड़ों से बात करने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पढ़ाई के डिसिप्लिन की भी बात कर रहा हूँ। कि देखो, कुछ चीज़ें ऐसी है जो करनी है। जैसे हमें 10th तक सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो हर सब्जेक्ट में से सब कुछ हमारा स्ट्रांग नहीं हो सकता या सब कुछ हमको इंटरेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन हमको हर सब्जेक्ट को पढ़ना है, हर सब्जेक्ट पास करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो जो चीज़ करनी है वो अच्छे से करें, दिल से करें। डेडिकेटेड टाइम हमारा होना चाहिए पढ़ाई के हिसाब से कि इतना समय हमने पढ़ने में देना है। एट द सेम टाइम ये भी इंश्योर करना है पेरेंट्स ने कि बच्चों को कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ करने दें। जैसे हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग नहीं पढ़ाई तो करते थे, लेकिन ग्राउंड में भी कुछ समय बिताते थे। तो ये वाला जो चीज़ है, इसके ऊपर भी पेरेंट्स को काम करना है। जितना बच्चा फिजिकली एक्टिव रहेगा, ऑटोमेटिकली उसके पढ़ाई पे भी उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको दिखेगा। बहुत ज़्यादा प्रेशर मत डालिए बच्चों के ऊपर, उनको समझिए उनका पर्सपेक्टिव क्या है, बट वो एक फाइन लाइन रहेगी कि पर्सपेक्टिव समझना और नेक्स्ट लेवल पे उनकी सारी बातें मानना, ये भी दोनों मतलब वो बैलेंस करके चलना पड़ेगा। तो एज अ पेरेंट्स से हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। जैसे कि सर आपके बैचेस और बहुत लिमिटेड एडमिशन्स आप लेते हैं, राइट सर। और काफ़ी लोग जो आपके तरफ बच्चों को एडमिशन दिलाना चाहते हैं, क्या पैरामीटर होता है सर आफ्टर 7
से लेकर 10th तक आप कंटिन्यू कैरी ऑन करते हैं बच्चों को, या फिर बीच में से भी कोई एडमिशन ले सकता है? नहीं सर, हमारे ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन या कोई पैरामीटर नहीं है। देखो, ये जो एज ग्रुप है जिसके बच्चे हमारे पास आते हैं 7th स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक, यहाँ पे हमने बहुत अमेजिंग चेंजेस देखे हुए हैं। मतलब बच्चा हमारे यहाँ आया 8th स्टैंडर्ड में या 9th स्टैंडर्ड में, तब उसको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं था, स्कोर कम था, विथ हिज और हर एफर्ट एंड हमारे तरफ से हम जो कर सकते थे, हमने अमेजिंग रिजल्ट्स देखे हुए हैं। जैसे इसी साल का एक पर्टिकुलर केस है, अब मैं स्टूडेंट का नाम नहीं बताऊंगा, बट वो एक बहुत अच्छी स्कूल का स्टूडेंट था। 9th स्टैंडर्ड में 55% मार्क्स मिले थे उसको, 10th स्टैंडर्ड में उस बच्चे ने 92 मार्क्स स्कोर किए बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट। बट वो इंटरेस्ट डेवलप हो गया, उसको लगा कि मैंने पढ़ना चाहिए, और वो मोटिवेशन उसको मिल गया, उसको सपोर्ट मिल गया जो उसको चाहिए था, शायद उसके पहले नहीं मिला था, तो वो इम्प्रूवमेंट हुआ है। ऑन एन एवरेज मैं ऐसा कोई बहुत ग्रेट रिजल्ट नहीं क्लेम करता कि हमारे बच्चे इतने परसेंटेज बनाएंगे उतने परसेंटेज बनाएंगे, लेकिन जो बच्चा सिंसियरली पढ़ाई करना चाहता है, जिसको इंटरेस्ट है पढ़ने में, जो रोज मेहनत करना चाहता है और जो डेफिनेटली हमसे डाउट पूछना चाहता है, क्योंकि आजकल बच्चों को वो एक छोटा सा वो वाला इशू भी हो गया है कि हम कैसे पूछेंगे सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचेगा, तो वो वाले पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा हम अगर बच्चे खुद को ऊपर लेके जाए, तो हमारी तरफ से हम पूरी तरह से मेहनत करते हैं, मदद करते हैं कि बच्चे डेफिनेटली इंप्रूव करें अपने परफॉर्मेंस में। सर, अगर कोई पेरेंट्स है अपने बच्चे को एजुकेशन के लिए आपकी सेवाएं लेना चाहते हैं, Right. आपके तरफ आपके ट्रैक क्लासेस में आप ज्वाइन कराना चाहते हैं, तो किस तरह वो आपके तरफ अपने बच्चे को एडमिशन? सर, हमारा एक ही सेंटर है फिलहाल नागपुर में, प्रताप नगर में है, प्लॉट नंबर 45 नवनिर्माण कॉलोनी, राणा प्रताप नगर में हमारा सेंटर है। तो आप यहाँ पे आके हमसे मिल सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं आपको अपना बता देता हूँ, 8856052550। इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके डेफिनेटली एक मीटिंग फिक्स करके मिलने आ सकते हैं, डिस्कशन हो सकता है, उसके बाद आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि आपको ज्वाइन करना है या नहीं करना। सर, बैचेस की अगर टाइमिंग हम जानना सर, चाहें? क्योंकि हम सिर्फ सीबीएसई ही पढ़ाते हैं, तो हमारे यहाँ सारे बैचेस शाम को होते हैं। 1 आवर क्लास होता है, 3 डेज एक सब्जेक्ट, 3 डेज दूसरा सब्जेक्ट। तो मंडे से लेके सैटरडे तक 4 to 8 इस टाइम स्लॉट में 1 आवर की बैच, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8 इन स्लॉट्स में आके, मतलब डिपेंडिंग वो बैच कौन सा क्लास का है और कौन सा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं बच्चे, उस बैच में आके आ सकते हैं। 7th 8th स्टैंडर्ड के 20 स्टूडेंट्स के ऊपर हम एक बैच में नहीं रखते हैं, और 9th 10th के मैक्सिमम 30 स्टूडेंट्स में एक बैच में रखते हैं। ज़्यादा बच्चे होते हैं तो मल्टीप्लाई कर देते हैं बैचेस, ज़्यादा बैचेस बना लेते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा बच्चे होंगे तो इंडिविजुअल अटेंशन नहीं दिया जा सकता है। सर, फिर से एक बार आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। Thank you, sir. 2013 से लेकर अभी तक 100% रिजल्ट आपने दिया है, और इसके लिए हम आपको धन्यवाद कहते हैं। थैंक यू सर।